हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोहिता पाल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जो कि रिलेटेड है KVS 2022-23 सेशन का जो रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो PGT, TGT, PRT ये सारे पोस्ट के लिए बहुत ही अच्छा वैकेंसी इस बार निकला है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से आप इस PRT के एग्जाम को, KVS PRT 2022-23 सेशन का जो PRT का एग्जाम होने वाला है, इस एग्जामिनेशन को आप किस तरह से क्रैक करेंगे, स्ट्रैटेजी क्या होगी, कौन कौन से बुक के थ्रू आपको कौन से पार्ट के लिए कौन कौन सा बुक आपको फॉलो करना है, इसके बारे में डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो का अपडेट पाने के लिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो देखते हैं कि ये जो PRT एग्जामिनेशन होने वाला है KVS PRT 2022-23 को किस तरह से हम क्रैक करेंगे, हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगा, बेस्ट बुक्स क्या होंगे। तो इसीलिए हम पहले जो जानना बहुत ही ज़रूरी होता है वो होता है एग्जामिनेशन का पैटर्न किस तरह से आएगा। तो ऑलरेडी जो क्या है नोटिफिकेशन आउट हो गया है, ऑफिशियल जो सिलेबस वो भी जो अपडेटेड यहाँ पे दे दिया गया है जो KVS के ऑफिशियल वेबसाइट में। तो उसी के अनुसार हम इस बार एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन लेंगे। तो PRT का जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है ये समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए इसका जो पैटर्न है पहले उसके बारे में जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे जो मार्क्स होने वाला है वो होने वाला है इस बार 180 मार्क्स का एग्जामिनेशन इस बार होने वाला है। PRT के लिए आपको देना पड़ेगा 180 मार्क्स का एग्जामिनेशन। पार्ट 1, 2, 3, 4 ये चारों पार्ट में डिवाइड करके क्वेश्चन पेपर को बांटा गया है, जिसका सेक्शन का भी डिस्कस हम करेंगे इस वीडियो में। कौन कौन से बुक के थ्रू आप जाएंगे, कौन से पार्ट के लिए, इसके लिए भी हम इलॉबरेटली यहाँ पे आपको बताएंगे कि कौन से आपके लिए जो बेस्ट बुक होगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में जो है पार्ट 1 में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो पहले जो सेक्शन को देख लेंगे, उसके बाद देखिए पार्ट 2 में 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा फ्रॉम जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी से। पार्ट 3 में देखिए पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, यहाँ से प्रीवियस जो एग्जामिनेशन हुआ था वहाँ से 40 मार्क्स का एग्जाम जो पूछा जाता था, यहाँ पे देखिए वो 60 मार्क्स यहाँ पे बढ़ा के कर दिया गया है। एंड पार्ट 4 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस से यानी कि कंसर्न सब्जेक्ट से आपका 80 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। तो टोटल कुल मिला के आपका PRT एग्जामिनेशन के लिए टोटल मार्क्स आपका हो जाता है 180 मार्क्स। तो पार्ट 1 में जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यहाँ पे कौन कौन सा लैंग्वेज रहने वाला है, इंग्लिश एंड हिंदी। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यहाँ पे देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 10 मार्क्स रहेगा एंड हिंदी के लिए 10 नंबर क्वेश्चन 10 मार्क्स का। तो टोटल कुल मिला के प्रोफिशिएंसी लैंग्वेजेस के लिए देखिए 20 मार्क्स यहाँ पे आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो ये पार्ट 1 का प्रिपरेशन करने के लिए कौन कौन सा बुक यहाँ पे बेस्ट है उसके बारे में हम जानेंगे डिटेल्स में। तो देखिए जनरल इंग्लिश सेक्शन से जो पूछा जाएगा, तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट बुक होगा, देखिए आपको जनरल इंग्लिश पढ़ना है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा इंग्लिश आपको पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही अच्छी तरह से आपको देखना है। 10 मार्क्स का यहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चन रहेगा। तो वॉइस चेंज, नरेशन चेंज से क्वेश्चन रह सकता है। जो सेंटेंस का जो एरर ढूंढने के लिए इस तरह का क्वेश्चन दिया जा सकता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन रह सकता है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह से 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा। तो बहुत ही एक अच्छा है, किसी भी एक ग्रामर के बुक के थ्रू आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे एज अ सजेशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है एक सजेशन, नीतू सिंह का जो इंग्लिश बुक होता है वो बहुत ही ग्रामर बहुत ही अच्छा होता है। तो ये आप इसको सिर्फ ओनली फॉलो कर सकते हैं, या फिर किसी भी बहुत अच्छे जो ग्रामर के बुक होता है इंग्लिश के, आप उसके थ्रू जा सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज अ सजेशन नीतू सिंह, जो जिसका नाम है प्लिंथ टू पैरामाउंट, नीतू सिंह का इंग्लिश बुक, यहाँ पे देखिए फोटो भी दिया हुआ है। तो इस तरह का कुछ दिखता है। ये KVS एंड एज वेल एज किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जनरल इंग्लिश के लिए बहुत ही अच्छा एक बुक है। तो जनरल इंग्लिश के लिए आप ये बुक के थ्रू जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा बुक है। नेक्स्ट देखिए जो और एक जो लैंग्वेज रहेगा वो है हिंदी। तो जनरल हिंदी से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा।
तो इसके लिए जो बेस्ट बुक है वो है आदित्य पब्लिकेशन एंड लुसेंट। तो ये दोनों बुक में से आप किसी भी बुक के थ्रू जा सकते हैं। आदित्य पब्लिकेशन में बहुत ही अच्छा ग्रामर का सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, लुसेंट में भी ग्रामर का सेक्शन और बाकी जो हिंदी सब्जेक्ट से बहुत ही अच्छा एक कवरेज दिया रहता है। तो फिर आप ये जनरल इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए नीतू सिंह इंग्लिश बुक फॉलो कर सकते हैं और जनरल हिंदी के लिए लुसेंट एंड आदित्य पब्लिकेशन आप फॉलो कर सकते हैं। या फिर आइदर किसी भी बुक आपको जो अच्छा लगे कि ग्रामर अच्छा है उसमें, तो आप उस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। और किसी भी जो यूट्यूब चैनल से या फिर PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आप ज़रूर जाइए। इस चैनल के थ्रू भी आपको ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके दिया हुआ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, क्वेश्चन विद आंसर, जो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से आंसर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करके यहाँ पे इस चैनल के थ्रू वीडियो में आप ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पार्ट 1 का, जहाँ से हम यहाँ पे सिलेबस को कवर करेंगे KVS को क्रैक करने के लिए। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से यानी कि 20 मार्क्स का पार्ट 1 से हम कवर कर लिए। नेक्स्ट चलेंगे, देखेंगे कि पार्ट 2 में कौन कौन सा सेक्शन रहेगा। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर से टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जहां से सेक्शन रहेगा देखिए जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी से 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा एंड कंप्यूटर लिटरेसी से 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल कुल मिला के यहाँ से पार्ट 2 सेक्शन से 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे अभी देखेंगे कि जो पार्ट 2 सेक्शन में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर से कौन कौन से आप बुक को फॉलो कर सकते हैं या फिर को कहाँ से आप कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं जनरल अवेयरनेस आप कहाँ से कवर करेंगे। तो आपको KVS के लिए जनरल अवेयरनेस के साथ साथ करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स आप किसी भी न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं और स्पीडी करके जो आता है वो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। एंड जनरल अवेयरनेस के लिए आप जनरल अवेयरनेस का कुछ भी बुक आपको आप फॉलो कर सकते हैं। एंड रीजनिंग के लिए देखिए रीजनिंग एबिलिटी से 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा। तो रीजनिंग के लिए एरिहंड, एस्चांद और बेस्ट बुक, तो आप ये दोनों बुक को फॉलो कर सकते हैं या फिर आइदर किसी एक बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 बुक है तब 2 बुक से ही आप प्रिपरेशन लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए रीजनिंग का, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, ज़्यादा बहुत कुछ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू नंबर इसी लेवल में आप प्रिपरेशन कीजिए अपना। मोस्टली यहाँ पे देखा जाता है कि KVS में जो नंबर सीरीज होता है वहाँ से क्वेश्चन आता है, जो अरेंजमेंट होता है यहाँ से क्वेश्चन आता है, डायरेक्शन से मास्ट ये क्वेश्चन आता ही है। तो 5 में से 3 नंबर आप सोच के ही चलिए कि एक नंबर सीक्वेंस से क्वेश्चन आएगा, एक अरेंजमेंट से क्वेश्चन आएगा, रिलेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है एंड कंप्यूटर लिटरेसी से देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे। तो कंप्यूटर लिटरेसी का बेस्ट जो बुक है वो है लुसेंट और किरण भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे पार्ट 2 आपका कंप्लीट हो गया, जो कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। जनरल अवेयरनेस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं या करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी एंड डेली न्यूज़पेपर आप फॉलो कीजिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इस चैनल के थ्रू भी प्रिपरेशन कराया जा रहा है, आप डेली क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग एबिलिटी के लिए देखिए एरिहंड एंड एस्चांद को आप फॉलो कर सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी के लिए लुसेंट को फॉलो कर सकते हैं, किरण को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में देखिए पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप 60 नंबर का क्वेश्चन रहेगा यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए अंडरस्टैंडिंग द लर्नर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग से 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट से 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा। तो ये सेक्शन भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से गौर करते हुए जाना है कि किस किस टॉपिक के ऊपर आप कितना ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे। तो टोटल ये पेडागोजी से 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा, जहाँ से 60 मार्क्स आपको मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये जो पोर्शन है कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ से 60 नंबर बहुत ही एक अच्छा मार्क्स यहाँ पे रहेगा। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए डिटेल जो सिलेबस में पार्ट 3 में देखिए पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप में डिटेल्स में यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन से टॉपिक को आपको कवर अप करना है। तो स्टैंडिंग द लर्नर ये टॉपिक के लिए बेस्ट रहेगा। आपका जो बीएड आप ऑलरेडी किए हैं, सीटेट ऑलरेडी आप पास आउट है, तो जितने भी आप बुक फॉलो किए थे बीएड के टाइम, सीटेट के टाइम, उस बुक्स के थ्रू जाइए, वही मदर बुक है। वहाँ से ही आप क्या करेंगे, जितने भी थ्योरी है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का जो एंड चाइल्ड साइकोलॉजी, ये सब
सब आपको बहुत ही अच्छी तरह से कवर अप करना है। वन बाय वन आप पहले इस देखिए सिलेबस के थ्रू आप देखिए जाइए, इस सिलेबस को ओपन करके रखिए और साइड में अपना जो बुक है बीएड का एंड सीटेट का वो आप ओपन करके रखिए। तो वहां से मार्क करते हुए जाइए कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ से। तो देखिए केवीएस में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा जाना पड़ेगा टेक्स्ट बुक के थ्रू। ओनली एमसीक्यूज या फिर जो यूट्यूब वीडियोस के थ्रू आपका काम नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि केवीएस में बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन रहता है। बार बार मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे देखिए आपको वन बाय वन थ्रू टेक्स्ट बुक आपको जाना है। थोड़ा नोट डाउन डेफिनेटली करना पड़ेगा आपको कि लास्ट मिनट में आप इसके थ्रू जा सके। तो कॉन्सेप्ट और ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, तो ये डिटेल्स में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सिलेबस में। तो एक एक टॉपिक के थ्रू आपको बहुत ही अच्छे से कवर अप करना है और इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी देखते हुए आपको उसी डेप्थ में पढ़ाई करना है। अभी से बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई स्टार्ट कर देना है ताकि आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सके। तो इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, सी सेक्शन में देखिए क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, डी सेक्शन में स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप एंड ई सेक्शन में पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, यहाँ पे रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन एनईपी 2020। यहाँ से जितना भी यहाँ पे मेंशन करके दिया हुआ है इसको आपको फुल्ली कवर करके जाना है। तो इसीलिए आपका बीएड का जो बुक है एंड सीटेट के लिए जहाँ से आप प्रिपरेशन किए थे, तो सीटेट से भी ज़्यादा यहाँ पे आपको जो बीएड का बुक है, जो मदर बुक है, वो उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा ईच टॉपिक के लिए। एंड पार्ट 4 में चलेंगे यहाँ पे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, जहाँ से आपका सबसे ज़्यादा नंबर आउट ऑफ 180 मार्क्स 80 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको इसको भी कवर अप करना पड़ेगा। कहाँ से पढ़ेंगे देखेंगे कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस रेफर एनेक्स्चर यहाँ पे जो दिया हुआ है 80 मार्क्स का। तो देखेंगे हम ये पार्ट 4 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस के लिए हम कहाँ से पढ़ेंगे। तो देखिए पहले हमको जान लेना पड़ेगा से कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस से क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन रहता है, इंग्लिश का क्वेश्चन रहता है, जो आप जनरल पेपर में भी पढ़ेंगे सेम वही है। आपको थोड़ा ग्रामर के थ्रू भी जाना है, आंसर के थ्रू जाना है। सो हिंदी आएगा, इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा, मैथ से बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है, जनरल साइंस से भी बहुत अच्छे को नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ईवीएस को आपको पूरा जाना पड़ेगा, एनसीईआरटी सीबीएसई। और ये जो प्रिपरेशन करेंगे जनरल साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, ये एनसीईआरटी एंड सीबीएसई बुक को आपको टेक्स्ट बुक आपको फॉलो करना है, जो कि क्लास 6 to 10th लेवल का जो मिनिमम आपको फॉलो करना ही पड़ेगा ये सब्जेक्ट जो स्पेसिफिक सिलेबस को कवर अप करने के लिए। तो अभी से अगर आप एक एक पार्ट वाइज अपनी जो स्केड्यूल को, डेली स्केड्यूल को डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे तो सक्सेस बहुत ही आपको हासिल होगा डेफिनेटली। तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते रहिए और पढ़ाई करते जाइए, वन बाय वन टॉपिक को आप कवर अप करते जाइए। अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सिलेबस होता है बहुत ही वास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी और सीबीएसई जो क्लासेस 6 to मिनिमम 10th लेवल आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप पीआरटी में दे रहे हैं। तो जनरल साइंस यानी कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये जो होता है यहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा। सोशल साइंस से अच्छे नंबर में ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड बाकी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बहुत ही अच्छे से आपको प्रिपरेशन करते हुए जाना है। इस ये जो पार्ट 4 टॉपिक के लिए आपको एनसीईआरटी और सीबीएसई यहाँ पे जो बेस्ट बुक है यही बुक है, ये टेक्स्ट बुक के थ्रू आपको जाना है। क्लास 6 to 10th फॉर ऑल सब्जेक्ट के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो ये प्रिपरेशन है तो बहुत ही अच्छी तरह से ये कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये जो ऑल ओवर पैटर्न है पीआरटी एग्जामिनेशन का, तो लास्ट में और एक बार रिमेंबर कर लेते हैं कि टोटल एग्जामिनेशन होने वाला है 180 मार्क्स का, जो 4 पार्ट में डिवाइड करके रहेगा। पार्ट 1 में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में हिंदी से 10 मार्क्स का क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 मार्क्स का क्वेश्चन, पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस से 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी से 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन, कंप्यूटर से 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप पार्ट 3 में 60 नंबर, यानी कि जो पेडागोजी सेक्शन से 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो आपको 1 by 1 सिलेबस को फॉलो करते हुए पढ़ाई करना है, जो बीएड के बुक आपको जाना है। एंड पार्ट 4 में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होगा, इसके लिए आपको एनसीईआरटी और सीबीएसई क्लास 6 to 10th लेवल तक का जो फुल टेक्स्ट बुक आपको पूरा कवर करके जाना पड़ेगा, तभी जाके आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। तो आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अपने फॉर्म फिलअप को 26 दिसंबर 12 बजे से पहले डेफिनेटली आप अप्लाई कर दीजिए, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो बाद में। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।